आप सभी को राम राम जी। आज मैं गीता का अध्याय सुनाने जा रही हूँ। जब कौरव व पांडव युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करने लगे तो धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि मैं भी युद्ध का कौतुक देखूंगा। यह सुन महर्षि व्यास बोले, हे राजन, बिना नेत्रों के भला तुम क्या देखोगे? अतः तुम्हारे यहाँ वहां जाने का क्या लाभ है? प्रभु देख नहीं सकता तो क्या हुआ, सुन तो सकता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं श्रवण कर लूंगा। तब श्री व्यास जी बोले, इसके लिए युद्ध में जाने की क्या आवश्यकता है? राजन, तेरा सारथी संजय तो जो तेरा शिष्य भी है, वह तुझे यहीं बैठे कुरुक्षेत्र में महाभारत की होने वाली लीला का स्मरण करा देगा। यह सुनकर संजय बहुत विस्मित हुआ और आगे बढ़कर श्रद्धा से श्री व्यास देव को नमस्कार करके बोला, भगवान, महाभारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र में होगा, जबकि मैं यहाँ हस्तिनापुर में बैठा हूँगा। प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन किस प्रकार करूँगा कि यहाँ बैठे बैठे ही महाराज को युद्ध क्षेत्र की बातें बता सकूं। कृपा कर मेरी इस शंका का समाधान करे भगवान। जब संजय ने बार बार ऐसी विनती की तो व्यासदेव जी प्रसन्न हो उठे और बोले, हे संजय, कुरुक्षेत्र में जो कुछ भी होगा, मेरी कृपा से वह सब यहाँ बैठे ही तुझे दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। तब तू राजन को वहां का सब हाल कह सुनाना। जैसे ही व्यास जी ने संजय को यह वर दिया, वैसे ही संजय की दृष्टि व बुद्धि दिव्य हो गई। उसके पश्चात महाभारत का हाल सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना धृतराष्ट्र पुत्र कौरवों की दोनों सेना एकत्रित होकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जा पहुंची। तब महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे व पांडु पुत्रों की क्या स्थिति है? मुझे सब कुछ बताओ। महाराज, आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना पर दृष्टिपात किया और गुरु द्रोणाचार्य के समीप जाकर बोले, हे आचार्य, आप पांडवों की विशाल सेना को देखिए, जिनकी व्यूह रचना आपके परम बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है। उसके सहित इस सेना में बड़े बड़े योद्धा हैं। गुरुदेव, मैं आपको मुख्य मुख्य योद्धाओं के विषय में बताता हूँ। इस सेना में धनुषधारी सूरवीर अर्जुन, युद्ध विद्या में निपुण भीम राजा, युयुधान राजा विराट, महारथी राजा द्रुपद, महापराक्रमी धृष्ट केतु चेकितान और महाबली काशी नरेश, पुरुजित कुंती भोज, नरश्रेष्ठ शव्य युद्धामन्यु और विक्रांत, बलवान उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, यह सभी महारथी हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, अब मेरी सेना के योद्धाओं के विषय में भी जान ले। एक तो आप स्वयं हैं, दूसरे भीष्म पितामह हैं। मेरे लिए जीवन का मोह छोड़ चुका मेरा मित्र कर्ण है। युद्ध को जीतने वाले कृपाचार्य हैं। मेरे निमित्त जीवन का त्याग करने वाले अश्वत्थामा हैं, जो अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए हैं, जो युद्ध करने में बड़े ही प्रवीण व चतुर हैं। उनके अतिरिक्त विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरी सर्वा है। हे गुरुदेव, इनके अतिरिक्त और भी महाबली योद्धा हैं, जो मेरे लिए जीवन अर्पण करने को तैयार हैं। कुल मिलाकर हमारी सेना 11 अक्षौहिणी है और पांडवों की केवल 7 अक्षौहिणी सेना है। हमारी सेना के अधिकारी व रक्षस भीष्म पितामह हैं और पांडवों की सेना का रक्षस भीम है। तब दुर्योधन ने अपनी सेना को संबोधित कर कहा, आप सब लोग अपने मोर्चों पर डटे रहे और
हर ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन के ऐसे वचन सुनकर कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने अपना प्रतापवान शंख बजाया। इसी के साथ दुर्योधन ने पूरी सेना ने हर्षनाद किया। शंख, ढोल, मृदंग और रणसिंघा आदि बाजे एक साथ बज उठे। उन सबका मिला जुला स्वर भय उत्पन्न करने वाला था। महाराज संजय बोला, अब पांडवों की सेना का हाल सुनिए। जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है वह रथ स्वर्ण निर्मित है और उस पर रत्न जड़े हुए हैं। उस रथ के पहियों के चलने से उत्पन्न होने वाली आवाज मेघों की गर्जना जैसी है। रथ के घोड़े उत्तम कोटि के व दूध की भांति सफेद, कार्तिक के फूले हुए कमल जैसा उनका सुंदर मुख है। उनकी गर्दनें अति सुंदर हैं, कान और पूंछें भी सुंदर हैं और चरणों के वीखे नुपुर स्वर्ण के पड़े हैं। महाराज, ऐसे सुंदर घोड़ों के रथ पर सारथी के स्थान पर भक्त वत्सल सत्य स्वरूप आनंद मूर्ति श्री कृष्ण भगवान विराजमान है और योद्धा के स्थान पर भक्त अर्जुन विराजे हुए हैं। दुर्योधन की सेना की शंख ध्वनि सुनकर उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामी शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भीम ने पौंडर नामक व कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अंत विजय नामी शंख बजाया। सहदेव ने मणि पुष्प नामक शंख बजाया। इनके साथ ही धनुषधारी काशीराज, महारथी, शिखंडी व धृष्ट झूमन और राजा विराट ने भी अपने अपने शंख बजाए। अजीति सत्य की यादव राजा द्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों ने भी शंख बजाए। सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु ने भी अपना शंख बजाया। इन सब ने अपने अपने शंख बजाए। इन शंखों के स्वर को सुनकर राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो उठे, अर्थात फट गए। धरती और आकाश शब्दों से भर गया। तब अर्जुन ने धृतराष्ट्र पुत्र कौरवों की सेना की ओर देखा तथा अपना धनुष सिर से ऊपर उठाकर श्री कृष्ण ने कहा, हे अच्युत विनाशी, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करें। मैं देखना चाहता हूं कि हमसे युद्ध करने के लिए कौन कौन योद्धा प्राणों और घर का मोह छोड़कर आए हैं। उस दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो लोग उसकी सेना में शामिल होकर आए हैं उन सबको मैं देखना चाहता हूँ। संजय ने कहा, महाराज, अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। तब अर्जुन बोले, हे अर्जुन, यहाँ एकत्रित हुए कौरवों को भली प्रकार देख लो। तब प्रथापुत्र अर्जुन ने उस सेना में बहुत से योद्धा देखे। उनमें भीष्म पितामह देखे, गुरु देखे, मामा देखे, ससुर देखे और देखे पुत्र, पौत्र और मित्र सखा। इन दोनों सेनाओं में अपने ही बंधु बांधवों को देखकर उनका मन करुणा से भर गया और भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे पृथ्वी बल्लभ, युद्ध के लिए आए अपने इन संबंधियों को देखकर मुझे बहुत शोक हो रहा है। मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कपकपी हो रही है, रोए खड़े हो गए हैं, त्वचा जल रही है, मेरा धनुष मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, मैं खड़ा होने में भी स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ। हे केशव, मेरा मन भरम रहा है, शकुन भी बुरे ही देख रहा हूँ।
इस युद्ध में अपने ही भाई बंधुओं को मारने में मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। मैं युद्ध में विजय नहीं चाहता, न राज्य और न ही सुख चाहता हूँ। हे गोविंद, ऐसे राज्य सुख या भोगों से क्या काम, जिसके लिए हम राज्य भोग या सुख चाहते हैं। जब नहीं रहेंगे तो इन सब का क्या प्रयोजन। जिनके निमित्त राज लेना है वही कुटुंब के योद्धा प्राणों का मोह त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं। ये सब हमारे गुरुजन, ताऊ, चाचा, दादा, मामा, ससुर, पुत्र व साले आदि सगे संबंधी हैं। हे मधुसूदन, इन्हें मारने की मुझको इच्छा नहीं, मुझे इन पर बहुत दया आती है। हे धरती के धारणहार श्री कृष्ण, इनको मारकर यदि मुझे त्रिलोकी का राज भी मिले तो भी मैं इन्हें न मारूंगा। भूमि के राज की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमारा कल्याण नहीं होगा, बल्कि इन आततियों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। यद्यपि ये महापापी तो हैं तो भी मारने योग्य नहीं है। हे प्रभु, सज्जनों को मारकर हम सुखी कैसे रह सकते हैं, हमारी मुक्ति कैसे संभव है। यद्यपि राज के लोभवश इन धृतराष्ट्र पुत्रों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इन्हें कुल नष्ट करने या मित्र के साथ कपट करने के दोष नहीं दिखते तो क्या इनकी भांति मुझे भी नहीं दिखते। कुल के नाश को देखते हुए हमें इस पातक से दूर क्यों नहीं रहना चाहिए। कुल का नाश होने से सनातन काल से चला आ रहा प्राचीन धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म का नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप बढ़ने से कुल की स्त्रियां भ्रष्ट और व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिससे वर्ण संकर संतान की उत्पत्ति होती है। ऐसे वर्ण संकर उन कुलघातियों को पूरे कुल को नरक में ले जाने में सहायक होते हैं, क्योंकि श्राद्ध तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। इससे पितर उत्तम लोकों को गिरकर अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस कारण हे श्री कृष्ण, जिसने कुल का नाश किया, जिसने कितने भी पाप किए हो, वे सब पाप कुल का नाश करने वाले के सिर पर होते हैं। फिर भी वह उन पापों का क्या फल पाते हैं सो सुनो। वह प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र में मैंने पढ़ा है। अब अर्जुन पछताने लगा, हाथ बजाकर और सिर को फेर कर बोला, हाँ हाँ, देखो भाई देखो, मैंने कैसा पाप का उद्यम किया था, जो राजसुख के लोभ के लिए अपने ही कुल को नष्ट करने लगा था। मगर मैं अपने हाथों में शस्त्र न पकड़ूंगा। अब धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथों में शस्त्र होंगे और मैं शस्त्रों से हीन उनके सम्मुख होऊंगा। वे मुझे मारेंगे और इससे मेरा कल्याण होगा। संजय बोला, हे राजन, अर्जुन ने ऐसा कहकर धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया और अत्यधिक शोकाकुल होकर मूर्छा खाकर गिर पड़ा। आज का अध्याय समाप्त हुआ।